गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एस्टेट 2013 का राजनीति शास्त्र लेक्चरर कैडर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर आएगा आंग सान सूकी। अब आंग सान सूकी ये कहाँ से संबंधित है? ये म्यांमार से संबंधित हैं और ये जिस राजनीतिक दल से संबंधित हैं उसका नाम है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जिनको इंग्लिश में रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है कहाँ से ली गई हैं? तो इसका आंसर होगा कनाडा के संविधान से। आप समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? वे सभी विषय जो हमारी 3 सूचियों के अंदर शामिल नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची, या दूसरे शब्दों में वे विषय जो हमारे संविधान निर्माण के समय हमारे देश में मौजूद नहीं थे, उन सभी को अवशिष्ट शक्तियों के अंदर शामिल कर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथों में होती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा केंद्र सरकार के हाथों में होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर हो गया, आतंकवाद हो गया, ये जो विषय है सॉफ्टवेयर हो गया, ये विषय आपके किस में है? तो ये अवशिष्ट शक्तियों के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसे खुला द्वार नीति का अनुसरण किया? तो चीन देश ने अब कब किया ये ध्यान रहे, 1978 के अंदर। और कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था? तो उनका नाम था देंग शोपिंग। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि खुले द्वार की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? तो देंग शोपिंग थे, जो चाइना के उस समय प्रीमियर थे। उन्होंने क्या किया था? खुले द्वार की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने के लिए समर्थ है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। किस राज्य की सीमाओं में बदलाव से संबंधित विधेयक पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? उपयुक्त में से कौन सा और कौन से कथन सत्य है? तो इसमें केवल कथन एक जो है वो क्या है, आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने समग्र मानवतावाद की अवधारणा शुरू की? तो समग्र मानवतावाद की जो अवधारणा भारत में दी थी वो थी दीनदयाल उपाध्याय। उनका नाम क्या था? दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया? तो स्थानीय जो वित्त आयोग का गठन था वो अशोक मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया था? सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधि के बंधनों का अभाव ही क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करे, कैसा भी कार्य करे, उसके ऊपर कोई कानून लागू ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 स्फीयर्स ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो माइकल वॉल्जेर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्फीयर्स ऑफ जस्टिस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण अनुच्छेद 14 उपभाग 4 सही है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये आपका गलत है। यहाँ पर अनुच्छेद अगर 15 होता तो सही होता, क्योंकि अनुच्छेद 18, अब ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है मूल अधिकारों के असंगत कानून, ये अनुच्छेद 13 के अंदर दिए गए हैं। ये भी आपका कथन सही है। तो आपका इसका आंसर 99 क्वेश्चन का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां अधिनियम किस अनुच्छेद से निकला है? तो 73वां जो अधिनियम था वो किससे रिलेटेड था? रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था, जो 1993 में पास हुआ। तो ये किस अनुच्छेद से निकला है? अनुच्छेद 40 से निकला है। कौन से अनुच्छेद से निकला है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 1925 में हुई। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ, तो 1964 में हुआ। एक CPIM बनी जो चाइनीज़ विचारधारा, चीन की विचारधारा में विश्वास रखती है, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम CPI के नाम से जानते हैं, यह रूसी विचारधारा के अंदर क्या रखती है, विश्वास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भूमंडलीकरण किस संगठन से बढ़ती भूमिका की उम्मीद कर रहा है। तो भूमंडलीकरण, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बढ़ती हुई भूमिका की क्या कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1965 के अंदर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर्व वयस्क मताधिकार से संबंधित क्या है कि वह पहला देश जिसने अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के क्या दिया था, राइट टू वोट दिया था, तो न्यूजीलैंड था, और वो कब दिया था, 1893। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तो आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्या करने हैं, याद करने हैं। और ये क्वेश्चन केवल टेट के लिए नहीं, बल्कि और दूसरे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनमें भी काफ़ी क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका कहाँ से शक्तियाँ एवं सत्ता प्राप्त करने का संकल्प लेती है, तो यह जनता से, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो सत्ता का अंतिम स्रोत होती है वो कौन होती है, जनता होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 106, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 358 और 359 के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के अंतिम चरण के रूप में किसने वर्णित किया, तो व्लादिमीर लेनिन ने इसको क्या किया था, वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश साथ आकर महासंघ बनाने का एक उदाहरण है, तो देखिए भारत, स्पेन और बेल्जियम ये साथ लेकर चलने वाले संघ है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। लेकिन स्विट्जरलैंड जो है आपका, ये जो देश है, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन या साथ आकर संघ बनाना। क्या होता है साथ आकर संघ बनाना, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इस इकाई के अंदर सभी स्वतंत्र देशों की शक्तियां बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, साथ आकर संघ बनाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो ये जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे 2 दिन के उपरांत 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हमारी नई दिल्ली में स्थित है की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो संघ लोक सेवा आयोग है UPSC किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है इसका गठन, तो इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। भारत में कितने राज्यों में 30 से अधिक लोकसभा सीटें हैं, 2013 की अगर आंसर की बात करें तो आंसर 6 था, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम राज्यों की बात करें, क्योंकि 2014 में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, तो एक जो संख्या है वो कम हो गई है। वर्तमान में 30 से अधिक जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 राज्यों में हैं। बिहार 40 सीटों के साथ है, महाराष्ट्र 48, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 और तमिलनाडु में 39। ये 5 ऐसे स्टेट हैं, इंडिया के राज्य हैं, जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितने से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। तो वर्तमान में इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, लेकिन 2013 में उन राज्यों की संख्या 6 थी जो 2014 के अंदर बदल गई, क्योंकि तेलंगाना किससे अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ, 1961 में, और कितने देशों में इसके अंदर भाग लिया, तो 25 देशों ने इसके अंदर भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के सवाल पर निर्णय कौन करता है, अनुच्छेद 102 उप अनुच्छेद 1 के आधार पर, तो ये भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से क्या करते हैं, इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई, तो ये 1957 के अंदर केरला के अंदर आई थी, जब EMS नमूद्रीपाद को क्या बनाया गया था, केरला का मुख्यमंत्री चुना गया था। ध्यान से सुनना,
कि विश्व के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार अगर चुनाव के माध्यम से सरकार में आई, सत्ता में आई थी, या सरकार जिसने बनाई थी, वो पहला देश भारत था और उसका जो राज्य था वो क्या था, केरल था। केरल में पहली कोई कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव के माध्यम से क्या आई थी, सत्ता के अंदर आई थी। और EMS नमूद्रीपाद क्या बने थे, उस समय केरला के चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट पर्सन है 115, किस देश को संयुक्त राष्ट्र की निरउपनिवेशीकरण समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहला जो देश था वो अपना देश था, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 243T के अनुसार ये जो हमारी SC और STs हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है? तो ये कथन किसका था, लॉर्ड एक्टन। किसका था ये, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया की चर्चा की गई है? तो संविधान के 20वें भाग के अंदर अनुच्छेद 368 के अंदर, ये ध्यान रहे कि भारत में संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई, 368। कौन से देश से हमने ये विशेषता ली है, ये उपागम जो हमने लिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और भारत के जो कौन से संविधान के कौन से हिस्से में है ये जो पार्ट 20 है, भाग 20 है, उसके अंदर ये वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान। आसियान किसकी प्रतिक्रिया के लिए अस्तित्व में आया? तो आसियान चीनी विस्तार की जो प्रतिक्रिया है उसके कारण अस्तित्व के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो कौन थी? तो मीरा साहब फतिमा बीवी जो थी वो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के द्वारा, कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1974 की भारतीय राजनीति के बारे में सत्य है? तो भारत ने सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया था, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, यह कथन 1974 की भारतीय राजनीति के बारे में पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल लोकसभा समिति है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, नेक्स्ट है आपकी लोक लेखा समिति, उसके बाद है प्राक्कलन समिति और महिलाओं की अधिकारिता समिति। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति जो है वो केवल लोकसभा की क्या है, समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति को अनुसूचित जाति समझा जाएगा? निर्दिष्ट करने का प्राधिकरण किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो चुनाव में हारे थे उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नीलम संजीवा रेड्डी किसके खिलाफ खड़े हुए थे? एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे उस समय, वीवी गिरी। और वीवी गिरी जो थे उस समय उपराष्ट्रपति थे। देखिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन तो ये बन गए कि उस समय उपराष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और किसके कहने पे लड़ा? श्रीमती इंदिरा गांधी। एन संजीवा रेड्डी किसके राइवल थे? श्रीमती इंदिरा गांधी के राइवल थे, और इनको सिंडिकेट का समर्थन क्या था, प्राप्त था। 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एन संजीवा रेड्डी किसके हाथों से हार गए? वीवी गिरी, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया 1969 में। एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके हेड बने रहे सिंडिकेट, और एक बनी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जिसके हेड कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य है? तो इसमें जो फ्रांस है वो क्या है आपका G8 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एकल दल व्यवस्था है? तो एकल दल व्यवस्था कहाँ पर है? ये उत्तरी कोरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया है? तो राज मन्नार जो आयोग था इन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पद को क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान रेलवे हड़ताल के साथ कौन जुड़े थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। और ये हड़ताल कब हुई थी बच्चों? ये हड़ताल हुई थी 1974 में। साथियों ये हड़ताल 1974 में हुई और बिना किसी समझौते के ये क्या हो गई थी? ख़त्म भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई? तो पहली जो लोक अदालत थी वो 1982 के अंदर जूनागढ़ के अंदर क्या की गई थी? आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, SR बोम्मई बनाम संघ सरकार के मुकदमे का निर्णय स्थूलतः संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 356 से क्या है? संबंधित है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के पहले चुने हुए महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली, क्या नाम था उनका? ट्रिगवेली। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अबू सयाफ किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये फिलीपींस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्स का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? सामुदायिक हितवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल 1975-77 के दौरान भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो HR गोखले थे, ये ध्यान रहे। और अगर राष्ट्रपति आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग को कब स्थापित किया गया? तो सन 1992 के अंदर स्थापित किया गया। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये 500 हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सिराज गोपालाचारी। और मोतीलाल नेहरू ने किसका निर्माण किया था? स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था। नेक्स्ट है मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था 1958 के अंदर, उसके तहत मतदाताओं को EPIC दिया जाता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने विश्व व्यापार संगठन बनाने में मदद की? तो जो उरुग्वे दौर था, इन्होंने एक WTA के निर्माण में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ही मुद्दे पर आधारित आंदोलन कौन सा है? तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मत देने और निर्वाचित करने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1966 में यह समझौता हुआ था ताशकंद के अंदर। उस समय ताशकंद किसका हिस्सा था? USSR, सोवियत संघ का हिस्सा था। जिस समय हमारे आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे स्वतंत्र देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान देश की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। और ताशकंद समझौते के तहत 1965 की जो जंग थी, जो भारत ने जीती थी, उसका क्या हुआ था? अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन सन 1992 में किया गया। दूसरा है H हनुमंथप्पा अनुसूचित जाति व जनजाति के पहले राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। तीसरा है प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन संविधान के 65वें संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो इसमें पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा और कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर होगा केवल 3। कैसे? क्योंकि यह आयोग 1978 में बना, 1992 में नहीं बना। और इसके जो भोला पासवान शास्त्री थे वो इसके पहले चेयरमैन थे, H हनुमंथप्पा नहीं थे। तो ये पहले 2 गलत हैं। और जो तीसरा है कि ये 65वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार बना, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इंडोनेशिया से जो थे वो उनका नाम था सुकार्नो। क्या नाम था? सुकार्नो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा है? तो गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का क्या है? एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कौन से स्थायी सदस्य देश ने वीटो शक्ति का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है? तो सोवियत संघ या आपका रूस जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक व्यवस्था को 7वीं अनुसूची किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह राज्य सूची के अंदर क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत करता है? तो यह अनुच्छेद 331 के तहत करता है। लेकिन वर्तमान में इस अधिनियम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 2011 के अंदर आंग्ल भारतीयों की जो संख्या है वो मात्र 296 है। इसलिए जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने जानकारी देते हुए संसद के अंदर इस प्रावधान की समाप्ति की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। दोस्तों ये आपके 2013 का जो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सटीक आपका आंसर मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।